नमस्कार साथियों, सभी सक्षमता अभ्यर्थियों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। सक्षमता 3 के लिए संकल्प बैच के अंतर्गत बिहार विशेष कार्यक्रम का यह 13वां संस्करण आप सब लोगों के सामने है। इसमें हम लोग बिहार में चंपारण आंदोलन से आज़ादी तक के शेष बचे हुए प्रश्नों को देखेंगे तथा स्वातंत्रोत्तर बिहार यानी स्वतंत्रता के बाद बिहार के जो मुख्य घटनाक्रम रहे उनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। बिहार चंपारण से सत्याग्रह से आज़ादी तक के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार के लिए गठित आज़ाद परिषद के संयोजक कौन थे? एक आज़ाद परिषद का गठन बिहार में किया गया। इसके संयोजक का नाम पूछ रहा है। यह थे सूरज नारायण सिंह। ये थे सूरज नारायण सिंह। बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध किस आंदोलन से है? सभी आंदोलन से जुड़ी घटनाओं को पूछा जाता है, उसमें बिहपुर घटना को पूछा जा रहा है कि बिहपुर की घटना का संबंध किस आंदोलन से है? तो इसका सही जवाब है भारत छोड़ो आंदोलन से। भागलपुर में आज़ाद दस्ते का गठन किसने किया था? भागलपुर में आज़ाद दस्ते का गठन किसने किया था? आज़ाद दस्ते का गठन जयप्रकाश नारायण ने किया। अलग अलग ज़िलों में आज़ाद दस्ते का गठन अलग अलग नेताओं ने किया। तो ऐसे ही भागलपुर में आज़ाद दस्ते का गठन सियाराम सिंह के नेतृत्व में हुआ। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक एवं असभ्य आक्रमणों के आगे अनारक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? 1946 में यह उक्ति आई सरदार पटेल जी की। उन्होंने कहा कि हम बहुत भूल करेंगे यदि हम लीग के असभ्य आक्रमणों के सामने बिहार कांग्रेसी मंत्रिमंडल को अनारक्षित छोड़ देंगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस गांधीवादी सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप हुआ? जालियांवाला बाग नरसंहार के समय कौन सा गांधीवादी आंदोलन चल रहा था? तो इसका सही जवाब है रॉलेट सत्याग्रह, जिसे काला कानून कहा गया। उसी कानून के खिलाफ में गांधीवादी आंदोलन चल रहा था और उसी की घटनाक्रम को बढ़ते हुए जालियांवाला बाग नरसंहार के रूप में परिणति हुई। आगे चलते हैं, देखते हैं छठा क्वेश्चन। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर का विरोध कर ब्रिटिश सरकार का विरोध किया? नमक सत्याग्रह के दौरान नमक तो बनाया ही जा रहा था, साथ ही साथ बिहार के लोगों ने तय किया कि हम चौकीदारी कर भी नहीं देंगे। तो चौकीदारी कर का विरोध करके बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ ब्रिटिश सरकार का विरोध किया। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? जिस हत्या के मामले में खुदीराम बोस जी को फांसी हुई। तो यह घटनाक्रम है 1908 का। मुजफ्फरपुर में 1908 में जज किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के द्वारा किस प्रथा पर रोक लगाई गई? जब बिहार के आदिवासी समूहों ने बड़े पैमाने पर ब्रिटिश सरकार का विरोध किया तो एक छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बनाया गया और इस अधिनियम के द्वारा छोटा नागपुर में बेठ बेगारी पर की प्रथा पर रोक लगाई गई। यह सब बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है और विगत सालों में काफ़ी चर्चा में रहा है। दरोगा और अन्य कई परीक्षाओं में इसको कई बार पूछा गया है कि बेठ बेगारी पर प्रतिबंध लगाया गया। ब्रिटिश शासन के समय कौन सा क्षेत्र अफीम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? अफीम और सोरा बिहार से प्राप्त होता था। राहुल सांकृत्यायन किस क्षेत्र के प्रसिद्ध बुद्धिजीवी एवं किसान नेता थे? तो राहुल सांकृत्यायन बिहार के ही प्रसिद्ध बुद्धिजीवी एवं किसान नेता थे। इनका कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत रहा है, इसलिए यह देखना आवश्यक है कि इस किस क्षेत्र से मूल रूप से जुड़े हुए थे। तो ये बिहार से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक पटना में कब हुई? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक पटना में कब हुई? तो इसका सही जवाब है वर्ष 1934 में। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र से राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? किस क्षेत्र में वो सक्रिय थे? उस क्षेत्र में असहयोग आंदोलन के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे थे। तो इसका सही जवाब है छपरा में सक्रिय थे।
स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा किस पत्रिका का प्रकाशन किया गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती जो बिहार के एक बड़े किसान नेता थे, उनके द्वारा कई पुस्तकों का प्रकाशन किया गया। झूठा भय मिथ्याभिमान, ब्रह्मर्षि वंश विस्तार जैसे कई पुस्तकों को उन्होंने लिखा जो इनके काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। यह हुंकार नामक पत्रिका भी उन्होंने प्रकाशित की जो कम चर्चित थी और यह परीक्षा में पूछा गया। उस समय बहुत चर्चा हुई थी इस प्रश्न को लेकर। तो हुंकार नामक पत्रिका के प्रकाशक भी स्वामी सहजानंद सरस्वती ही थे। यही बिहटा प्रेस से इसका प्रकाशन होता था। किस तारीख को बिरसा मुंडा को सोती हुई अवस्था में पकड़ा गया? बिरसा मुंडा जब अपने समाज के लोगों में समाज सुधारक कार्य कर रहे थे तो ब्रिटिश शासन के कान खड़े हो गए और उन्होंने इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। तो यह घटना कब की है? उनको सोती हुई अवस्था में कब पकड़ा गया? तो 3 फरवरी 1900 को। बंगाल और बिहार में किराएदारों को भूमि पर अधिकार बंगाल किराएदार अधिकार अधिनियम द्वारा कब दिया गया? यह एक बंगाल किराएदार अधिकार अधिनियम पारित किया गया था 1885 में। किसने, अगला प्रश्न देखते हैं, किसने दुखी, दुखी आत्मा और दुखी हृदय जैसे छद्म नामों से चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला। तो इसका सही जवाब है पीर मोहम्मद मुनीस। अगला प्रश्न है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी 12 अगस्त 1765 को प्रदान की। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल कब हुई? बिहार में पूर्ण हड़ताल कब हुई? तो यह उसी डेट को पूर्ण हड़ताल का आयोजन बिहार में किया गया 16 अगस्त सन 1946 को। 16 अगस्त सन 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा की गई और उसी दिन बिहार में बड़े पैमाने पर हड़ताल का आयोजन किया गया। आगे चलते हैं। बिहार में स्वराज ट्रेन की घटना का संबंध किस आंदोलन से है? बिहार में स्वराज ट्रेन बहुत ही प्रसिद्ध रही। वह किस घटना के साथ है, किस आंदोलन के साथ उसका संबंध है? तो इसका सही जवाब है भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। चंपारण आंदोलन के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया? चंपारण आंदोलन के दौरान किस जिला कोर्ट में गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया? तो इसका सही जवाब है मोतिहारी में। जयप्रकाश नारायण की रिहाई कब हुई? जयप्रकाश नारायण जब पकड़े गए तो उनकी रिहाई कब हुई? तो उनकी रिहाई हुई अप्रैल 1946 में। बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक जो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कांग्रेस से अलग होकर एक संगठन का निर्माण किया गया, उस फॉरवर्ड ब्लॉक के बिहार में नेता कौन थे? तो इसका सही जवाब है सील भद्रयाजी बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन बने? तो भारत की स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल बने जयराम दास दौलतराम। बिहार के पहले राज्यपाल के रूप में इनका नाम आता है और यह अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रेणी में आता है। बिहार में संवैधानिक शासन प्रारंभ हुआ था। बिहार में कब संवैधानिक शासन प्रारंभ हुआ? प्रश्न पूछने के लिए है। 1950 में जब पूरे देश में लागू हुआ संविधान, बिहार में भी संवैधानिक शासन प्रारंभ हुआ। तो इसका सही जवाब है सन 1950 में। बिहार के कौन से राज्यपाल थे जिनका कार्यकाल स्वतंत्रता पूर्व से स्वतंत्रता के बाद रहा? तो जो व्यक्ति उस समय पद पे थे श्री जयराम दास दौलतराम जी, उन्हीं का कार्यकाल स्वतंत्रता के पहले से स्वतंत्रता के बाद में रहा। चंपारण में महात्मा गांधी के सहयोगी के रूप में किस नेता ने चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया? चंपारण आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के सहयोगी भी रहे और नेतृत्व भी किया। तो ऐसा करने वाले व्यक्ति थे श्री राजकुमार शुक्ल जी। तीव्रता और विस्तार की दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी क्षेत्र था कहाँ? यह बहुत भयंकर दंगे हुए और बहुत ज़्यादा इसका विस्तार हुआ। तो इसका सही जवाब है बिहार। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन की तीव्रता अत्यधिक थी। यहाँ पे कई संगठन उस समय बने थे जो हिंसक और तोड़फोड़ की गतिविधियों में माहिर थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को सचिवालय के समीप झंडा फहराने के क्रम में
7 छात्रों की मौत पुलिस की गोली से हो गई थी। इन छात्रों के जुलूस पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जो सचिवालय के समीप 7 शहीद हैं वो सभी पटना के ही छात्र थे और इनकी मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में हो गई। इन पर गोली चलाने का आदेश तत्कालीन जिलाधीश आर्चर ने दिया था। इन पर गोली चलाने का आदेश तत्कालीन जिलाधीश आर्चर ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में किसने पुलिस थाने को जला दिया? अलग अलग जगहों पर थानों पर हमले किए जा रहे थे, उनको अपने कब्जे में लेकर उन पर भारतीय झंडा लहराया जा रहा था और पुलिस इसका विरोध कर रही थी। ऐसे में सारण में पुलिस थाने को जलाने का काम जगलाल चौधरी ने किया। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया के कुर्था थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में कौन शहीद हुए, कौन मारा गया? तो इसका सही जवाब है श्याम बिहारी लाल कुर्था थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में शहीद हो गए, वीरगति को प्राप्त हुए। 9 अगस्त 1940 को स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का सत्र किनकी अध्यक्षता में आरंभ हुआ था? यह गौरव बिहार के पास है। भारत के लिए जब संविधान का निर्माण हुआ तो उसकी पहली सभा जो थी, पहली बैठक थी, उसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की। सारण कब अपराधी जिला घोषित हुआ? सारण 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय अपराधी जिला घोषित हुआ था। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, समाजवादी दल से जुड़े हुए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1942 को छपरा के टाउन हॉल में किनकी अध्यक्षता में एक विराट सभा का आयोजन किया गया था? तो इसका सही जवाब है शांति देवी की अध्यक्षता में एक विराट सभा का आयोजन किया गया था। अब देख लेते हैं स्वतंत्रता पश्चात, स्वतंत्रता के बाद बिहार से जुड़े हुए प्रश्न। तो इसमें से पहला प्रश्न है स्वतंत्र भारत का वह प्रथम राज्य कौन सा है जिसने भूमि सुधार का कानून बनाया? या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना? तो इसका सही जवाब है बिहार में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन का कानून बना। भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ? इसी कानून जमींदारी उन्मूलन कानून के कारण भारत के संविधान में पहला संशोधन हुआ। तो भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ? तो बिहार के कारण पहला संशोधन हुआ। स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ से हुआ? स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन पटना से हुआ। बिहार के किस नदी बांध के लिए पहली बार श्रमदान का प्रयोग हुआ तथा भारत सेवक समाज का गठन किया गया था? तो इसका सही जवाब है कोसी बांध निर्माण के लिए भारत में पहली बार श्रमदान का प्रयोग हुआ। सेवक समाज, भारत सेवक समाज नामक एक संगठन का गठन किया गया और निर्माण किया गया कोसी बांध। आगे चलते हैं। बिहार में नक्सलवाद की शुरुआत कब से हुई? बिहार में नक्सलवाद की शुरुआत 1967-69 के बीच में हुई। इसी आसपास के दौर में बिहार में नक्सलवाद ने गति पकड़ी। आगे चलते हैं। बिहार में नक्सलवाद की शुरुआत किस जिले से हुई? तो बिहार में नक्सलवाद की शुरुआत भोजपुर जिले से हुई। बिहार में नक्सलवाद की शुरुआत भोजपुर जिले से हुई। कई जिले जब ऑप्शंस में होते हैं तो परीक्षाओं में ध्यान भटकता ही है, इसलिए सही जिले का हम लोगों को अवश्य पता होना चाहिए कि नक्सलवाद की शुरुआत माना जाता है कि यह भोजपुर से हुई। देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ? राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ? बिहार में। बिहार में पहली गैर कांग्रेसी संगठन सरकार का गठन कब हुआ? बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ? आज़ादी के बाद काफ़ी समय तक देश के कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी और सबसे पॉपुलर पार्टी थी। ऐसे में बिहार में भी काफ़ी वर्षों तक कांग्रेस का ही शासन रहा। पूछा जा रहा है कि पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ? तो इसका सही जवाब है सन 1967 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन बिहार में हुआ। बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब है महामाया प्रसाद। बिहार में किस सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया? अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया, तो ये किया महामाया सरकार ने। संपूर्ण क्रांति देश के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका उत्तर है बिहार से।
संपूर्ण क्रांति जो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आज़ादी के बाद होने वाला एक आंदोलन था, वह बिहार में हुआ। बिहार राज्य की सीमाओं का स्वतंत्रता उपरांत सर्वप्रथम गठन कब हुआ? स्वतंत्रता के बाद राज्य की सीमाओं का सीमांकन कब हुआ? तो इसका सही जवाब है 1956 में पूर्ण रूप से इसके सीमाओं को निर्धारित कर दिया गया। बिहार के किस आंदोलन को दूसरी जंग आज़ादी कहा जाता है? तो संपूर्ण क्रांति जो केंद्र की सरकार के खिलाफ बिहार के छात्र आंदोलन के रूप में विकसित हुआ, तो इसको हम लोग संपूर्ण क्रांति को दूसरी जंग आज़ादी कहते हैं। उर्दू को दूसरी राज्यभाषा का दर्जा देने वाला पहला राज्य है। तो उर्दू को दूसरी राज्यभाषा का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य बिहार है। हमारे राज्य की दूसरी राज्यभाषा उर्दू है और पहली राज्यभाषा हिंदी है। बिहार में उर्दू को दूसरी राज्यभाषा का दर्जा कब दिया गया? तो ऐसा 1980 में किया गया और यह तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा ने किया था। बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर को विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया? तो इसका सही जवाब है वर्ष 2002 में। ये थे आज के महत्वपूर्ण 51 प्रश्न। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। बिहार में स्वराज ट्रेन की घटना का संबंध किस आंदोलन से है? प्रश्न है, बिहार में स्वराज ट्रेन की घटना का संबंध किस आंदोलन से है? मैं आशा करता हूं कि आप लोग को रिकॉल हो गया होगा यह किस आंदोलन से जुड़ा हुआ घटना है। तो पहला ऑप्शन इसका है नमक सत्याग्रह, दूसरा है असहयोग आंदोलन, तीसरा सी ऑप्शन है किसान आंदोलन और डी ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन। आप इसमें से सही जवाब को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अब देख लेते हैं आगे आने वाले महत्वपूर्ण बिंदुओं को। इसी के साथ हम लोग बिहार के इतिहास से जुड़े हुए प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। अपने इस 13 संस्करण में बिहार इतिहास को काफ़ी अच्छे से हमने कवर किया है और आगे आने वाले बिंदु होंगे बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल तथा बिहार की खनिज संपदा। तो मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए हमारे इस YouTube चैनल को। शुक्रिया।